धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का सपना बीजेपी का क्या साकार होगा? जो तस्वीर 370 के बाद जम्मू कश्मीर की बदली है, क्या उससे बीजेपी को फायदा होगा? ये बड़ा सवाल है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सूबे की सत्ता पर काबिज होने के लिए शहमात का खेल जारी है। बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए विनिंग फॉर्मूला तलाश लिया है और उसी के आधार पर अपनी चुनावी बिसात बिछाने में बीजेपी जुटी है। बीजेपी ने किसी भी दल के साथ गठबंधन करने के बजाय अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ऐसे में पार्टी जम्मू में खुलकर पूरा दम दिखाएगी, लेकिन कश्मीर के रीजन वाले मुस्लिम बहुल इलाके की सीटों के लिए बीजेपी ने बैकडोर प्लान बनाया है। ऐसे में देखना है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का सपना जो बीजेपी देख रही है वो पूरा होगा या फिर नहीं। क्या है पूरी खबर, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति झा है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज पर आपका स्वागत है। एक दशक के बाद जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज जारी कर दी है। बीजेपी ने रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी की टॉप लीडरशिप ने शिरकत की। इस दौरान सूबे की 90 विधानसभा सीटों में से 60 से 70 सीटों पर बीजेपी के चुनाव लड़ने की रूपरेखा बनाई गई है, जिसमें 50 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए गए हैं। इसके अलावा बाकी बची विधानसभा सीटों के लिए पार्टी ने बैकडोर प्लान बनाया है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी इस फॉर्मूले पे लोकसभा चुनाव लड़ चुकी है और अब विधानसभा के चुनाव में किस्मत आजमाने के लिए बीजेपी तैयार है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी। बीजेपी ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जम्मू क्षेत्र के सभी 43 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं, जिसकी घोषणा जल्द हो जाएगी। अभी हम जो आपको खबर बता रहे हैं, तब तक उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं आई है। जानकारी के अनुसार बीजेपी ने कश्मीर क्षेत्र की 47 विधानसभा सीटों में से 20 से 25 सीट पर ही चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है और बाकी बची सीटों पर बीजेपी निर्दलीय को समर्थन देने वाली है। बीजेपी का पूरा फोकस जम्मू रीजन की 43 सीटों पर है, जिसके लिए पूरे दमखम के साथ पार्टी चुनाव लड़ेगी। बीजेपी को उम्मीद है कि जम्मू रीजन के 43 सीटों में से 35 से 37 सीटें पर उसे जीत मिल सकती है। इस तरह राज्य में सरकार बनाने के लिए बीजेपी को कश्मीर रीजन की 10 से 12 सीटें जीतनी होगी। इसके लिए ही बीजेपी ने कश्मीर के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बैकडोर प्लान बनाया है, जहां पर बीजेपी ने खुद चुनाव लड़ने के बजाय निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन करने की रूपरेखा बनाई है। जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना पहले ही कह चुके हैं कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। हम राज्य में किसी भी सियासी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन कश्मीर रीजन में कुछ स्वतंत्र उम्मीदवारों को समर्थन कर सकते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की बात से साफ है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी जिस फॉर्मूले के तहत चुनावी मैदान में उतरी थी, उसी तर्ज पर विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाएगी। सूबे की 5 में से 2 सीट पर ही बीजेपी ने चुनाव लड़ा था और दोनों ही जीतने में सफल रही थी। बीजेपी ने जम्मू रीजन की जम्मू और उधमपुर सीट पर उम्मीदवार उतारे थे, जबकि श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग सीट पर चुनाव नहीं लड़ी थी। बीजेपी के इस दाव से बारामूला में एनसी नेता उमर अब्दुल्ला और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती जैसी दिग्गज नेता चुनाव हार गई थी। अब सोचिए, निर्दलीय शेख अब्दुल रशीद उर्फ इंजीनियर रशीद सांसद बनने में सफल रहे थे। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को सत्ता पर काबिज होने के लिए 46 सीटें हर हाल में जीतनी होगी। इसके लिए उसका पूरा फोकस जम्मू क्षेत्र की 43 में से 35 से 37 सीटों पर जीतने का है। 2014 में जम्मू रीजन में बीजेपी ने सभी दलों का सफाया कर दिया था। इसके बदौलत ही बीजेपी किंग मेकर बनकर उभरी थी। इसलिए बीजेपी ने जम्मू रीजन की 43 सीटों के लिए पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है। इसके अलावा कश्मीर रीजन वाले क्षेत्र में 10 से 12 सीटें जीतने का जो है बीजेपी का प्लान है। बीजेपी इस बात को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंस है कि जम्मू रीजन की सीटें वो जीत लेगी, लेकिन सिर्फ इतने भर से काम नहीं चलने वाला। जी हां, कश्मीर रीजन में सीटें जीते बिना संभव नहीं है। कश्मीर रीजन की मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी ने खुद चुनाव लड़ने के बजाय निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन करने की रणनीति बनाई है। इसके लिए बीजेपी 1 दर्जन विधानसभा सीट पर निर्दलीय को बैकडोर से समर्थन कर जीतने के लिए मशक्कत करेगी। इसके अलावा बीजेपी दूसरे दलों से दिग्गज नेताओं पर भी दांव खेल सकती है। अब ये भी सवाल है कि कश्मीर में किसका दबदबा है। जम्मू में बीजेपी का अपना वर्चस्व 2014 से कायम है, तो कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर पीडीपी सहित तमाम क्षेत्रीय दलों का दबदबा रहा है। पिछले 3 साल के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद की प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी सहित
कई नए राजनीतिक दल बनाए गए हैं। इनमें नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी हो गई, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, अमन और शांति तहरीके जम्मू कश्मीर, वॉइस ऑफ लेबर पार्टी, हक इंसाफ पार्टी, जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट, एकजुट जम्मू, गरीब डेमोक्रेटिक पार्टी और जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपुल्स फ्रंट जैसे दल शामिल हैं। इन सभी दलों का सियासी आधार कश्मीर क्षेत्र में है, इसलिए बीजेपी को उम्मीद है कि निर्दलीय के बैकडोर से समर्थन कर सत्ता में आने का प्लान काम करेगा। फिलहाल आपको बता दें, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 3 चरणों में होंगे और नतीजे 4 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे। जिस तरीके से बीजेपी जम्मू कश्मीर में जीतने की रणनीति बना रही है, देखना अहम होगा कि बीजेपी की यह रणनीति काम आती है या फिर नहीं। और जिस तरीके से बीजेपी ने पूरी तरीके से प्लान बनाया है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने वहां जीत हासिल की थी, जम्मू कश्मीर में अपना परचम लहराया था, उसी तर्ज पर इस बार का विधानसभा चुनाव भी बीजेपी लड़ने वाली है। तो देखना अहम होगा कि जो रणनीति बीजेपी ने अपनाई है उसका फायदा बीजेपी को कितना मिलता है और नुकसान कितना मिल सकता है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खूब ज्यादा शेयर करें। शुक्रिया।